नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। रिपब्लिक इबिक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर यह है कि पीएमसी और यस बैंक घोटाले का आरोपी जिया वाधवान को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। डीएचएफएल घोटाले का भी आरोपी है वाधवान। कपिल धीरज वाधवान हिरासत में लिए गए हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी कामयाबी सीबीआई को इस घोटाले से जुड़ी हुई। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है घोटालेबाज वाधवान को। पीएमसी यस बैंक घोटाले का आरोपी है वाधवान। डीएचएफएल घोटाले का भी आरोपी है वाधवान। कपिल और धीरज वाधवान, जिनको हिरासत में लिया गया है, अब उनसे पूछताछ की जाएगी और ये जाना जाएगा कि क्या क्या कौन कौन से तार हैं जो जुड़े हुए हैं और आगे क्या कुछ हुआ था और आगे क्या रहेगा, ये सब पूछा जाएगा। अलीशा नायर हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अलीशा, पीएमसी में हमने देखा था किस तरीके से महाराष्ट्र में आम लोगों का पैसा गया था और बड़ी संख्या में लोग इसमें से परेशान हुए थे। कई लोगों की जान चली गई थी। क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हिरासत में आने के बाद ये लोग दे सकते हैं सीबीआई को? देखिए, सबसे पहली बात बता दें, जो मनोज सोनिक जो कि खुद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है और जिसको अपॉइंट किया गया था खुद वाधवान के पूरे मामले को देखने के लिए, और उसी को देखते हुए जो रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो खुद जो अमिताभ गुप्ता जो कि उस जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम स्पेशल है, उन्होंने खुद जो परमिशन दी थी वाधवान को ट्रैवल करने के लिए, तो उनके ऊपर जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो खुद अब महाराष्ट्र सरकार को दी गई है। साथ ही अब ये पता चल रहा है कि सीबीआई टीम ने जो है वो खुद कपिल और धीरज वाधवान की कस्टडी ले चुकी है। वही सतारा पुलिस से जो भी रिक्वायर्ड असिस्टेंस हो या तो फिर एस्कॉर्ट व्हीकल्स हो, वो सारे प्रोवाइड कर चुके हैं। और साथ ही अब अरेस्ट का जो प्रोसीजर है वो फिलहाल चल रहा है और इस पूरी जानकारी जो है वो खुद महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख की ओर से दी गई है। और साथ ही जो बताया गया है कि अब फिलहाल मनोज सोनिक जो कि जिनके ऊपर ये जिम्मा दिया गया, तो ये पूरे मामले की जांच करने के लिए अब जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, जिसके आदेश खुद होम मिनिस्ट्री की ओर से आए थे और कहा गया था कि करीबन 2 हफ्ते के अंदर जो है वो रिपोर्ट सबमिट कर देना चाहिए। वहीं पर आज जो है सौमित कमेटी की ओर से ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। अलीशा, जबकि इनको हिरासत में ले लिया गया है, तो ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो सीबीआई इनसे कर सकती है? देखिए, जाहिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिरकार इतने इतने चेक पॉइंट जो है, जो कि इतने सारे, हम ये तो जाहिर सी बात है कि उनके पास परमिशन लेटर जरूर थी, पर आखिरकार फिर भी कैसे वो आगे पहुंचे थे, ये जाहिर सबसे बड़ा सवाल यही होगा। और उनसे पहले ये जाना जाएगा। निश्चित तौर पर ये तमाम सवाल होंगे। हमारे साथ रीमा इस वक्त न्यूज रूम से जुड़े हैं। रीमा, पीएमसी, यस बैंक, डीएचएफएल, इन तमाम घोटालों के ये आरोपी और अब सीबीआई की हिरासत में, कह सकते हैं कि बड़े महत्वपूर्ण खुलासे सीबीआई कर सकती है इस हिरासत के बाद से। बिल्कुल, ये तो खुलासा होना ही है। ये तय है कि सीबीआई हिरासत में जब है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन रसूख कहां तक है, तार कहां तक है, कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और कौन लोग वो हैं जो लॉकडाउन के दरमियान भी इन्हें इस तरीके से महाबलेश्वर तक जाने की छूट दे रहे हैं। इन तमाम बातों का खुलासा होगा। जो तीनों बैंकों की भूमिका है, उनमें क्या कुछ रहा है, इस पे तो फोकस होना ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूछताछ में सिर्फ इसी नाम तक सीबीआई की टीम सीमित रहने वाली है। इसके अलावा कौन कौन से लोग सम्मिलित हैं, कौन कौन से लोग इस पूरे घोटाले में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने गरीबों के हक का पैसा खाया, जिन्होंने जिम्मेदार लोगों का गैर जिम्मेदाराना फायदा उठाया, इन तमाम बातों पर फोकस होना है। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि वाधवान जैसे जो लोग हैं, उन्होंने एक अलग ही तरीके का सेट किया है ट्रेंड, और जिससे कि लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है कि लॉकडाउन के दरमियान इन्हें थोड़ी सी राहत मिल गई, लेकिन अब लगता नहीं है कि इनको आने वाले दिनों में कुछ राहत की गुंजाइश है भी। बिल्कुल रीमा, और तमाम ऐसी फहरिस्त होगी सीबीआई के पास, ऐसे सवाल होंगे जो जानना जरूरी भी है और जानने की कोशिश भी सीबीआई की तरफ से की जाएगी। एक बार फिर से शिखा में आपका सवाल सुनना चाहूंगी। रीमा, सीबीआई के पास लंबी फहरिस्त होगी और तमाम ऐसे सवाल होंगे जो जानना जरूरी भी है और सीबीआई जानने की कोशिश करेगी। कई तार जो जुड़े हुए हो सकते हैं वो भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, इस पे मैं पहले ही फोकस कर चुकी थी कि बैंक घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है। आप समझ सकती हैं कि इस देश का इतिहास उठा के जब देखेंगे और जब भी इस लेवल का घोटाला हुआ हो, तो उसमें राजनीतिक एंगल भी निकलकर सामने आता है। कुछ ऐसे चेहरे भी सामने निकलकर आ जाते हैं जिनके बदौलत ही ये इतने बड़े घोटाले होते हैं। और पीएमसी को लेकर हमने देखा है, लोगों के आंसुओं को देखा है। यस बैंक के दौरान भी कैसे लोग
पैनिक सिचुएशन में पहुंच जाते थे। एटीएम से पैसे निकालने के लिए एक लिमिट हो गई थी और उसके बाद सरकार का हस्तक्षेप, आरबीआई का हस्तक्षेप और तब जाकर लोगों को थोड़ी सी राहत मिली थी। तो ये तमाम चीजों को सीबीआई भी देख रही है, पहचान रही है और यही वजह है कि मेरा निश्चित तौर पर ये तमाम घोटाले थे, आम लोगों का पैसा था और जिसको बहुत ही अगर कहें बड़े नेक्सस के जरिए इधर से उधर किया गया। अब इन सब का खुलासा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रीमा आपका हमसे जुड़ने के लिए।